हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आप ही के चैनल कॉपी द नॉलेज में। आज हम सीखेंगे कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए आपको अपनी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है। तो इन्वेस्टमेंट लेने के लिए आपके इन्वेस्टर को आपकी बिज़नेस का प्रोजेक्ट प्लान दिखाना पड़ता है। तो प्रोजेक्ट प्लान कैसे बनाते हैं उसका पूरा विवरण आज सीखेंगे। इससे अगले वीडियो में हमने स्टेप 1 में देख लिया है मार्केट रिसर्च, ये हम देखेंगे स्टेप 2। तो ज़्यादा वक्त ना लेते हुए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। स्टेप 2, बिजनेस प्लान। आपकी बिजनेस योजना आपके बिजनेस की नींव है। ये आपके नए बिजनेस को स्ट्रक्चर, चलाने और विकसित करने के लिए एक रोड मैप है। आप इसका उपयोग उन लोगों को समझाने के लिए करेंगे जो आपके साथ काम कर रहे हैं या आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। ये एक स्मार्ट विकल्प है। किसी भी बिजनेस को चालू करने के लिए एक बिजनेस प्लान, एक रोड मैप होना बहुत ही आवश्यक है। बिजनेस प्लान आपको अपना बिजनेस चलाने में मदद करती है। एक अच्छी बिजनेस योजना, एक अच्छा बिजनेस प्लान आपको अपने बिजनेस को शुरू करने और मैनेज करने के लिए प्रत्येक स्टेज में, प्रत्येक वर्ग में माध्यमिक निर्देश करती है। आप अपने बिजनेस की योजना का उपयोग रोड मैप के रूप में करेंगे कि आप अपने नए बिजनेस का स्ट्रक्चर, ऑपरेशन, विकास कैसे करें। यह आपके बिजनेस के प्रमुख तत्वों के माध्यमों से सोचने का एक तरीका है। व्यवसायिक योजना आपको फाइनेंस प्राप्त करने में मदद करेगी या नए व्यापार भागीदारी को ला सकती है। इन्वेस्टर ये महसूस करना चाहते हैं कि वे अपने इन्वेस्ट पर वापसी देखेंगे या नहीं। आपकी बिजनेस योजना वह उपकरण है जिसका उपयोग आप उन लोगों को समझाने के लिए करेंगे जो आपके साथ काम कर रहे हैं या आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो बिजनेस प्लान एक स्मार्ट विकल्प है। दूसरा स्टेज यही होना चाहिए कि आपने मार्केट रिसर्च कर लिया है, आपने निर्धारित कर लिया है कि मैं ये प्रोडक्ट बनाऊंगा, इस लोकेशन पे रखूंगा, इसकी ये प्राइसिंग होनी चाहिए। उसके बाद आपको अपने बिजनेस को शुरू करने के लिए या तो पारंपरिक मूड़ी की जरूरत होगी, जिसके लिए या तो आप अपना खुद का इन्वेस्ट करेंगे या आप बाजार से इन्वेस्टमेंट लेंगे। अगर बाजार से इन्वेस्टमेंट लेना है या फिर खुद का करना है तो कैसे करेंगे, क्या होगा, पैसा कहाँ से आएगा, वो सारी चीज़ बिजनेस प्लान ही बता सकेगी। अगर आपको आपके बिजनेस प्लान में किसी बाहर का इन्वेस्टमेंट चाहिए और इन्वेस्टर चाहिए तो वो लोग आपके बिजनेस में पैसा क्यों रोकेंगे, उसको पता कैसे चलेगा? तो आपका बिजनेस प्लान देख के ही उसको पता चलेगा कि हाँ इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। उसको भी ऐसा लगना चाहिए कि हाँ कुछ समय के बाद मुझे इनमें से रेवेन्यू मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो उस बिजनेस प्लान को 2 तरीके से हम बना सकते हैं। दोनों तरीके हमने इधर दिखाए हुए हैं। इसमें सबसे पहला तरीका है ट्रेडिशनल बिजनेस प्लान और दूसरा है लर्न स्ट्रक्चरल प्लान। तो सबसे पहले हम ट्रेडिशनल बिजनेस प्लान देखेंगे कि उसमें क्या क्या चीज़ हम समावेश करेंगे। एक ट्रेडिशनल बिजनेस प्लान जो कॉमन है और उसमें क्या क्या चीज़ हम शामिल करेंगे ताकि अपने इन्वेस्टर उसको देख के अपने बिजनेस की परिभाषा तैयार कर सकें। उसमें सबसे पहला है ट्रेडिशनल बिजनेस प्लान, जिसको हिंदी में कहते हैं पारंपरिक बिजनेस योजना प्रारूप। नीचे दिए गए 9 अलग अलग पॉइंट पे हम डिस्कशन करेंगे कि आपके ट्रेडिशनल बिजनेस प्लान में क्या क्या चीज़ होनी चाहिए। उसमें सबसे पहला आ रहा है एग्जीक्यूटिव समरी, कार्यकारी सारांश। अपने पाठक को संक्षेप में बताइए आपकी कंपनी क्या है और ये क्या सफल होगी। अपने मिशन के बारे में बताइए, अपनी सेवा, अपनी कंपनी के टीम के बारे में बताइए, कौन कौन से कर्मचारी है इस कंपनी में, क्या क्या कौन कौन से स्थान और बुनियादी जानकारी शामिल करें इसमें। यदि आप वित्त पोषण के लिए पूछना चाहते हैं तो आपको वित्तीय जानकारी और उच्च स्तरीय विकास योजना को भी शामिल करना चाहिए। दूसरा पॉइंट है कंपनी विवरण। अपनी कंपनी के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करें। अपनी कंपनी के विवरण का उपयोग करें और उन समस्याओं के बारे में विस्तार से बताइए जो आपके बिजनेस को हल कर सकती है। विशिष्ट बने और आपकी कंपनी की सेवा करने के लिए उपभोक्ताओं को आकर्षित कीजिए। संगठन या व्यवसाय को सूचीबद्ध करें। प्रतिस्पर्धी के फायदे बताइए जो आपके बिजनेस को सफल बनाए। क्या आपकी टीम के विशेष है, क्या आपको अपना स्टोर के लिए सही स्थान मिला है, आपकी कंपनी का वर्णन आपकी ताकत के बारे में गर्व करने का स्थान है। बाजार का विश्लेषण, मार्केट एनालिसिस। इसमें आप बताइए कि आपके जो कॉम्पिटिटर है वो अभी क्या कर रहे हैं, वो किस ऊंचाई तक है और आप अपनी प्रोडक्ट को उससे कैसे बेहतर बता सकेंगे और उनकी ताकत क्या है। आप अपने बाजार अनुसंधानों में प्रवृत्तियां और विषयों की तलाश करें। सफल प्रतियोगी क्या करते हैं या क्या काम करते हैं, क्या आप इससे बेहतर कर सकते हैं। अब इन सवालों के जवाब देने का समय आ गया है। मोटा बाजार के बारे में जो आपने मार्केट एनालिसिस किया है वो आपको अपनी कंपनी की
अच्छी अच्छी चीज़ें जो बाजार में नहीं है, उसको आपको इस पार्ट में पूरा विवरण देना है। तीसरा पॉइंट है ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट, संगठन और प्रबंधन। अब इस पार्ट में आप बताइए कि जो आपकी ये बिजनेस प्लान देख रहे हैं उसको ये समझाइए कि आपकी कंपनी जहां संरचित होगी और इससे कौन चलाएगा। अपने बिजनेस की कानूनी स्ट्रक्चर का भी वर्णन करिए। ये बताइए कि क्या आपके पास किन किन प्रकार के निगम है, किन रूप में आप अपने बिजनेस को शामिल करना चाहते हैं, जैसे इन्वेस्टर को शामिल करना चाहते हैं, कितने इन्वेस्टर को शामिल करना चाहते हैं, सामान्य भागीदारी है या फिर ये आप अकेले ही चलाना चाहते हैं। ये पूरा विवरण आप इस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट के पार्ट में बताएं। अब इस पार्ट में आपके मैनेजमेंट में जो लोग हैं वो कितने अनुभवी है, उसने क्या क्या काम किया हुआ है, उनके अनुभवों को हो सके तो उसके रेज्यूमो को, उसके सीवी को भी इसमें प्रचारित कीजिए, ताकि जो निवेश कर रहे हैं उसको पता चले कि ये कंपनी चलाने वाले जो लोग हैं वो इतने इतने अनुभवी है और इतनी इतनी जगह पे उन्होंने काम किया हुआ है। सर्विस और प्रोडक्ट लाइन, सेवा या उत्पादन लाइन, आप इसमें वर्णन कीजिए कि आप अपनी क्या प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं, आप उसको कैसे बेहतर है ये दूसरी प्रोडक्ट से, आप उस प्रोडक्ट से आपके ग्राहकों को कैसे फायदा मिलेगा। ये सारा आपकी प्रोडक्ट और आपकी सेवाओं के बारे में इसमें विवरण कीजिए। अगर आपकी प्रोडक्ट कॉपीराइट या पेटेंट फाइलिंग है तो उसके बारे में भी यहाँ पे निर्देशित कीजिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है। इसके बाद है मार्केटिंग एंड सेल्स। ये भी बहुत ही उपयोगी टूल्स है। मार्केटिंग, आपकी प्रोडक्ट का मार्केटिंग कैसे कर रहे हो, कैसे उसका विज्ञापन कर रहे हो, कहाँ कहाँ कर रहे हो, उसमें क्या क्या खर्चा लग रहा है, उसके बारे में आप दिखाएंगे। आपका सेल्स कितना होगा उसका अनुमान करेंगे कि आपका सेल्स यहाँ से स्टार्ट होगा, इतने टाइम के बाद यहाँ पे आएगा, उसका पूरा ग्राफ चार्ट बना के आप उसमें दिखाएंगे। और उसमें दिन ब दिन, महीने दी महीने, इस साल में इसकी इतनी वृद्धि होगी, इतने परसेंटेज पे वृद्धि होगी। और मार्केटिंग कॉस्ट को भी और सेल्स की प्राइस को भी, दोनों को आपको संभावित करके दिखाना पड़ेगा कि इसमें कितने का कितना परसेंट हो रहा है। वो पूरा विवरण आपको मार्केटिंग एंड सेल्स के पार्ट में आपको दिखाना पड़ेगा, जिससे जो आपकी संस्था में इन्वेस्ट करना चाहते हैं उसको पता चलेगा कि ये प्रोडक्ट किस हिसाब से ग्रो करेगी और उसका क्या टारगेट है। फंडिंग रिक्वेस्ट, यानी कि आप जिस इन्वेस्टर को आपका बिजनेस प्लान दिखा रहे हैं, अब इस पार्ट में आप उसको निवेदन करेंगे। यदि आप फंडिंग है तो ये वो जगह है जहां आप अपनी फंडिंग आवश्यकताओं को रेखांकित करेंगे। आपका लक्ष्य स्पष्ट रूप से यहाँ बताना है कि अगले 5 वर्षों में आपको कितना धन की आवश्यकता होगी और आप इसका क्या उपयोग करेंगे। यानी कि आपको यहाँ पे पूरा 5 वर्षों का विवरण देना पड़ेगा कि आप पहले साल में आपको इतने धन की आवश्यकता होगी, दूसरे साल में इतने धन की आवश्यकता होगी, फिर उस धन को आप कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे वो पूरा यहाँ पे निर्देशित करें। क्या आप फाइनेंस या इक्विटी चाहते हैं, आपके द्वारा लागू की गई शर्तें, आपको अनुरोध की आवश्यक कितनी होगी, आप अपने धन का उपयोग कैसे करेंगे, इसका विस्तृत विवरण दें। निर्देश करें कि क्या आपको साधनों या मशीनरों खरीदने या वेतन देने में भुगतान करेंगे, या फिर अपना दायरा बढ़ाने के लिए या विशिष्ट बिलों या कवर करने के लिए धन की आवश्यकता है। ये पूरा विवरण इस निवेदन वाले फंडिंग रिक्वेस्ट में डालें। हमेशा अपनी भविष्य की रणनीति योजनाओं का भी विवरण शामिल करें। फाइनेंशियल प्रोजेक्शन, वित्तीय अनुमान। वित्तीय अनुमान के साथ अपने फंडिंग का अनुरोध करें और आपके जो इन्वेस्टर है उनको आपके बिजनेस का पूर्ण लेखा जोखा यहाँ पे डालें। क्या आप उसे बताइए और एक पॉजिटिव वे में बताइए कि आपका बिजनेस स्थिर है और एक सफलता होगी, और आपके अगले 5 साल के पूरे प्रोजेक्शन को यहाँ भी दिखाइए। यदि आपके बिजनेस पहले से ही स्थापित है तो आपके पिछले 3 से 5 साल का पूरा आय विवरण दे, आपकी बैलेंस शीट दे, आपका जो भी ट्रांजैक्शन हुआ है वो सारा यहाँ पे प्रदर्शित कीजिए। और अगले 5 वर्षों के लिए एक संभावित दृष्टिकोण प्रदान करिए। आप एक पूर्वानुमानित आय विवरण, बैलेंस शीट, स्टेटमेंट, सब कुछ यहाँ पे दिखाइए, जिससे उन लोगों को पता चले कि ये कंपनी इस प्लान के हिसाब से चल रही है और ये उसका टारगेट है, ताकि जो इन्वेस्ट करने वाले हैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ से नॉलेज मिले और आपका ये प्रोजेक्शन के हिसाब से आप चल रहे हैं ये उनको पता चले। इस बिजनेस प्लान में लास्ट आ रहा है अपेंडिक्स, अनुबंध। इसमें आपको शामिल करना है अपनी क्रेडिट हिस्ट्री, अपने रिज्यूम्स, जो काम कर रहे हैं उनके रिज्यूम्स, उत्पादन चित्र, आप जो चीज़ बना रहे हैं उसके चित्र यहाँ पे दर्शित कीजिए। फिर कोई लाइसेंस है आपके पास और क्या क्या लाइसेंस चाहिए उसका विवरण यहाँ पे कीजिए। अगर आपको जो परमिट लिए हैं या कोई पेटेंट आपने लिया है तो उसकी परमिट का भी इधर से विवरण कीजिए। जो कानूनी दस्तावेज है आपके पास उसका यहाँ पे विवरण कीजिए। आपके पास क्या परमिट आने वाली है, क्या नहीं आने वाली है, किस किस में आप अभी
परमिट लेने वाले हैं या जो लाइसेंस या जो भी कानूनी दस्तावेज है, पूरा विवरण इस पार्ट में कीजिए, ताकि इन्वेस्ट करने वाले को पता चले कि नहीं, जो ये बिजनेस में ये लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं वो लीगली सभी चीज़ों का ध्यान रखते हुए आगे बढ़ रहा है और वो ये चीज़ करने वाला है, ताकि उसको एक स्पष्टता मिले कि नहीं, ये बिजनेस अच्छी तरीके से ग्रो करेगा और पूरा लीगली हिसाब से ग्रो करेगा। दूसरा प्लान है लीन स्टार्टअप फॉर्मेट। ये बहुत ही सरल हिसाब से आपको, आपके इन्वेस्टर को, आपकी कंपनी के बारे में आपको एक प्लान रजू करना है, जिसमें बहुत ही ज़्यादा आपको जल्दी ही आपका बिजनेस क्विकली स्टार्ट करना है। तो आपको उसमें बहुत ही सिंपल तरीके से आपके बिजनेस में क्या क्या है, क्या क्या नहीं है, उसका विवरण करना पड़ेगा। कंपनी की क्या प्रपोजिशन है, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है, कौन कौन से कस्टमर, क्या वर्ग के कस्टमर को अप्रोच करेगा, क्या फाइनेंस की सुविधा है, ये सारे पॉइंट पे आपको सिंपल शॉर्ट में आपको यहाँ पे बताना होगा। और ये बहुत ही पुराना मॉडल है, जिसको जल्दी से ही आप बहुत डिटेल में नहीं पर संक्षिप्त में आप अपना पूरा बिजनेस का प्लान यहाँ पे रख सकते हैं। उसमें सबसे पहले आता है की पार्टनरशिप, मुख्य साझेदारियां। इसमें आपको दिखाना है कि आपका बिजनेस या आपकी सर्विस किन किन पार्टनर के साथ अभी काम कर रही है, जैसे कि आपके सप्लायर कौन कौन है, आपके मैन्युफैक्चरिंग कौन कौन है, आपके कॉन्ट्रैक्टर या सब कॉन्ट्रैक्टर कौन है, और सिमिलर टाइप ऑफ स्ट्रेटेजिक पार्टनर कौन कौन है, उसका आपको यहाँ पे विवरण देना है। उसके बाद आ रहा है पार्ट की एक्टिविटीज, क्या क्या चीज, कैसे कैसे आप अपने बिजनेस को, कौन कौन सी एक्टिविटी आप करेंगे। लिस्ट ऑफ द वे ऑफ योर बिजनेस विल गेन इन कंपटीशन एडवांटेज। आपकी जो की एक्टिविटीज है, जैसे सेलिंग स्किल है, आप कंज्यूमर्स को कैसे अट्रैक्ट करेंगे, आप क्या क्या टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हो, आप इकोनॉमी में अपना कितना % शेयर दोगे, ये सारी एक्टिविटीज जो आप करोगे उसका शॉर्ट्स में आपको यहाँ पे विवरण देना पड़ेगा। उसके बाद आ रहा है की रिसोर्सेस, आपके रिसोर्स क्या क्या है, जो आपकी अच्छे रिसोर्स हो, जैसे आपके पास अच्छे और अनुभवी कर्मचारी है, आपकी क्या क्या पूंजी है, ये सब आप यहाँ पे दिखाएंगे। आपके रिसोर्स, आपने इतना आपने ये प्रोडक्ट बनाई है या ये प्रोडक्ट आप बनाना चाहते हैं, उसका मार्केट में क्या स्थान होगा, जैसे क्या आपका रिसोर्स है, आप कहाँ से वो प्रोडक्ट खरीदेंगे, कहाँ बेचेंगे, उसका शॉर्ट्स में आपको विवरण देना है। वैल्यू प्रोपोजिशन, मुख्य प्रस्ताव, इसमें आपको शॉर्ट एंड क्लियर में बता देना है कि आपका कंपनी का क्या ध्येय है, क्या हेतु है, कंपनी कहाँ सर्वाइव करेगी, कैसे मार्केट में अपना स्थान बनाएगी, इसका एक हेतु आपको यहाँ पे प्रदर्शित कर देना है। उसके बाद आ रहा है कस्टमर रिलेशनशिप, ग्राहकों के साथ आपका संबंध, मतलब आप ग्राहकों से कैसे कैसे जोड़ेंगे। आपका बिजनेस ऑनलाइन होगा, ऑफलाइन होगा। ऑनलाइन होगा तो किस माध्यम से आप अपना बिजनेस को शो करेंगे, ऑफलाइन होगा तो कहाँ होगा, किन किन क्षेत्र में होगा, किन किन राज्यों में होगा, किन किन लोकेशन में होगा, उसको आपको संक्षिप्त में इधर विवरण देना है। उसके बाद है चैनल, इस चैनल में आप अपने ग्राहकों को कैसे कनेक्ट करेंगे, क्या क्या माध्यम से आप कनेक्ट करेंगे, उस सब का भी इधर विवरण देना है। उसके बाद है कॉस्ट स्ट्रक्चर, जिसमें आप बताएंगे कि आपकी कंपनी कहाँ कॉस्ट रिड्यूस कर रही है और वैल्यू बढ़ा रही है, जहाँ पे आपको दिखाना होगा कि हम यहाँ पे अपनी कॉस्ट कम कर रहे हैं और यहाँ पे हमारा वॉल्यूम बढ़ रहा है। डिफाइन योर स्ट्रेटेजी, आपको आपकी स्ट्रेटेजी डिफाइन करनी पड़ेगी और आपको एक कॉस्ट आप कहाँ से कम कर पाएंगे और कहाँ उसका फायदा ले पाएंगे, उसका शॉर्ट में आपको यहाँ पे विवरण देना पड़ेगा। उसके बाद आएगा रेवेन्यू स्ट्रीम, उसमें आपको बताना पड़ेगा कि आपकी कंपनी कहाँ से पैसे बना रही है। कुछ आपको एग्जाम्पल देने पड़ेंगे कि आप डायरेक्ट सेल्स इतना कर रहे हो, मेंबरशिप फीस आ रही है, फिर सेलिंग का आप यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो, जिसको आपको पूरा संक्षिप्त में दिखाना पड़ेगा। जहाँ से आपकी कंपनी मल्टीपल रेवेन्यू बना रही है, मल्टीपल रेवेन्यू मिल रहा है, उसका भी आपको यहाँ पे उदाहरण पेश करना पड़ेगा और पूरा लिस्ट आपको बना के यहाँ पे डालना पड़ेगा। हेलो फ्रेंड्स, तो ये हमारा स्टेप 2 यहीं पे ख़त्म होता है। इस स्टेप में हमने सीखा है कि अगर हमें अपने बिजनेस के लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए तो बिजनेस का प्लान बनाना पड़ेगा। तो प्लान के बारे में क्या क्या ज़रूरत चीज़ें समावेश होती है वो सारी यहाँ पे हमने सीखी है। स्टेप 3 का वीडियो मैं बहुत जल्दी डालने वाला हूँ। स्टेप 3 में हम सीखेंगे कि हमारे बिजनेस के लिए फ़ंड कहाँ से मिलेगा, क्या क्या कैसे फंड होते हैं। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और हो सके तो इसको शेयर भी कीजिए ताकि हमें प्रोत्साहन मिलता रहे। और मेरा फेसबुक पे भी एक पेज है कॉपी द नॉलेज, आप उसको भी ज्वाइन कीजिए, वहाँ भी आपको नए वीडियो की अपडेट मिलती रहेगी। थैंक यू।